गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, ये एनसीईआरटी सिलेबस है। तो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसका जो आपका पहला यहाँ पर पहली हेडिंग है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर इसकी उपपत्ति दी हुई है। क्या दिया है? माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से बना है जिनके बीच अल्प दूरी 2L मीटर है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर दो बिंदु दिए जाएंगे चित्र में। एक बिंदु का नाम AB, दूसरे बिंदु का नाम एक बिंदु का नाम A और दूसरे बिंदु का नाम B दिया जाएगा। फिर इनके मध्य, ठीक, क्या करेंगे? इसका मध्य बिंदु O दे देंगे। फिर इसके बाद आगे डॉट डॉट करेंगे। फिर वहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देंगे, E2 E1 के बीच में हमको वैद्युत द्विध्रुव रख देना है P। इसके बाद O से R मीटर की दूरी, ठीक, O से P तक की दूरी आपको r मान लेना है। ठीक, फिर क्या करना है? फिर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, कैपिटल E ज्ञात करना है। ठीक, इसी को परिणामी तीव्रता बोलेंगे। ठीक, उसको ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है फिर आगे। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +Q तथा यहाँ पर A और B बिंदु जब देंगे तो वहाँ पर ठीक A बिंदु में +Q आवेश मानेंगे और B बिंदु में -Q आवेश मानेंगे। ठीक, फिर हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +Q तथा -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः कैपिटल E1 व कैपिटल E2 है। बिंदु P की आवेश +Q से दूरी r-L है। हमने जब +Q का आवेश हो तो आपको दूरी r-L दिख लेना है, तथा जब -Q से दूरी हो तो r+L लेना है। ठीक, फिर क्या करना है? फिर आपको लिखना है, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करना है। ये आप पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आप पहले टॉपिक में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर इसको लिख देना है, कैपिटल E = 1/4πε0 K × Q/r² से हल करना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे +Q आवेश के कारण दूरी r-L P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E1 = 1/4πε0 K × Q/r-L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक, हमने रख दिया सूत्र में। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर जब -Q आवेश लेंगे तो आपको दूरी r+L लेनी है। ठीक, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरी, तो यहाँ पर E2 लिखेंगे। तो E2 बराबर 1/4πε0 K × Q/r+L का होल स्क्वायर की, और दूरी की जगह चेंज हुआ है, बाकी चीज़ सेम है। ठीक, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे E1 व E2 तीव्रताएं एक ही रेखा के विपरीत दिशाओं में हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E इनके अंतर के बराबर होगी। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक, तो कह रहा है कि E1 E2, ठीक, परिणामी तीव्रता, ठीक, कैपिटल E के अंतर के बराबर होगी। ठीक, तो यहाँ पर सूत्र देना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक, परिणामी तीव्रता कैपिटल E = E1 - E2। फिर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक, E1 और E2 का मान सूत्र में रखने पर, जब हम सूत्र में रखवाएंगे, यही सूत्र दिया है आपका, कैपिटल E = E1 - E2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल E = 1/4πε0 K × Q/r-L का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगा लेना है जो सूत्र में दिया हुआ है। E2 का मान आपको लिखना है 1/4πε0 K × Q/r+ का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करना है? फिर आपको करना है दोनों से कॉमन, जो मिले वो कॉमन कर लो और जो ना मिले वो ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल E इक्वल क्या कॉमन मिल रहा है? हमने देखा कि दोनों में हमें Q और अपान में 4πε0 K मिल रहा है। ठीक, तो हमने कॉमन लिया। कैपिटल E = Q/4πε0 K बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो बचेगा। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया 1/,
आर माइनस सी एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r+ का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद कर लिया। फिर क्या करना है, कैपिटल ई इक्वल Q/4πε0 के, फिर इंटू बड़ा ब्रैकेट, फिर हमने क्या किया, तिर्यक गुणा करवाया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखें r+cl का होल स्क्वायर का गुणा हमने 1 में किया तो आएगा r+cl का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर r माइनस cl का होल स्क्वायर का गुणा 1 में किया तो माइनस का, फिर यहाँ पर आया r+cl का होल स्क्वायर माइनस r माइनस cl का होल स्क्वायर। ठीक, ये अंश में आया है। फिर अपान में, ठीक, हर में क्या आएगा, r माइनस cl का होल स्क्वायर इंटू r+cl का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। फिर क्या करना है, कैपिटल ई इक्वल Q/4πε0 के, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर हमने सूत्र का प्रयोग कर लिया। ठीक, कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर 3 सूत्र प्रयोग हो रहे हैं। ठीक, दो अंश में हो रहे हैं, एक हर में हो रहा है। ठीक, तो अंश में कौन कौन से हो रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab r+cl का होल स्क्वायर में करेंगे। ठीक, और दूसरा वाला r माइनस cl का होल स्क्वायर में करना है, जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² माइनस 2ab है। फिर अपान में दिया है r माइनस cl का होल स्क्वायर इंटू r+cl का होल स्क्वायर में करना है कौन सा सूत्र, a+b एक कोष्टक में इंटू a माइनस बी बराबर a² - b², इसको करना है, इसमें प्रयोग करना है। ठीक, फिर क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल ई इक्वल Q/4πε0 के, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो r+cl का होल स्क्वायर को हल करना है तो आएगा r² + l² + 2rl, फिर माइनस कोष्टक के अंदर आएगा r² + l² - 2rl, फिर अपान करेंगे तो आएगा r² - l² का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर टाइप में छूट गया है। ठीक, नीचे फिर दिया है, देखें। तो यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल ई इक्वल Q/4πε0 के, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, क्या करना है, माइनस, यहाँ पर हमें माइनस को जो है ना अंदर भेजना है। देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस में परिवर्तन होगा और माइनस का चिन्ह प्लस में परिवर्तन होगा। ठीक, तो यहाँ पर हल करेंगे हम, अंश में केवल करना है। ठीक, तो यहाँ पर कर रहे हैं, फिर लिखेंगे Q/4πε0 के, बड़ा ब्रैकेट के अंदर r² + l² + 2rl माइनस r² - l² + 2rl। देखिए क्या, माइनस r², फिर माइनस और प्लस माइनस हो गया है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया है, फिर अपान करेंगे r² - l² का होल स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या करना है, फिर करना है आपको, ठीक, अगर दो चिन्ह विपरीत हों, एक प्लस हो एक माइनस हो और संख्या समान हो तो कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर समान हमको देखना है कि r² समान है। ठीक, चिन्ह परिवर्तन है क्योंकि ये वाला प्लस में r² और ये माइनस का है, और प्लस l² है माइनस l² है, बाकी दोनों प्लस प्लस की चीज़ें जुड़ जाएंगी। ठीक, समान अगर चिन्ह है तो जुड़ जाता है। ठीक, संख्या अगर, तो यहाँ पर देखें क्या, यहाँ पर आपको करना है, ठीक, r² से r² कैंसिल करना है, l² से l² कैंसिल करना है, 2rl को जोड़ देना है। ठीक, तो आपको लिखना है नीचे से अगली लाइन से, कैपिटल ई इक्वल Q/4πε0 के, ठीक, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 2rl को जोड़ लेना है तो आएगा 4rl, फिर आप अपान में क्या दिया है, r² - l² का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेना है। फिर क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक, आपको यहाँ पर 4rl, ठीक, को मतलब Q को अंदर भेजना है और 4rl को तोड़ लेना है, यहाँ पर हमको किसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर देखें क्या हमने किया, कैपिटल ई इक्वल 1/4πε0 के लिखा। ठीक, फिर इंटू 4 को हमने तोड़ लिया। ठीक, तो 2 दूनी 4 होता है तो हमने 2 फिर लिखा कोष्टक के अंदर, Q को अंदर भेज दिया। ठीक, तो 2QL लिख लिया। ठीक, फिर इंटू R लिख लिया। तो हमने क्या किया, फिर अपान में, ठीक, उसको ज्यों करते हैं लिख लिया r² - l² का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ठीक,
फिर देखें यहाँ पर हमने क्या किया, हमको यहाँ पर देखने को मिला कि 2QL किसी का सूत्र होता है। किसका होता है आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है 2QL, ठीक, क्योंकि ये P से वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर सूत्र का प्रयोग हो रहा है, तो हमने लिखा चूंकि P इक्वल 2QL, ठीक। तो हमने यहाँ पर रख दिया कैपिटल E इक्वल 1/4πε0K इंटू 2 को इसी तरह लिख लिया, 2QL की जगह P लिख लिया, फिर इंटू R को इसी तरह लिख लिया, ठीक। 2PR हो गया अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर हमने देखो क्या किया है, हमें यहाँ पर कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ठीक। यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, तो हमने 2 लाइनें लिखी। यहाँ पर क्या लिखा है, यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है, ठीक। जो स्मॉल यल का मान है वो आर की अपेक्षा क्या है, बहुत कम है, क्योंकि यल क्या है, माइनस का है ना, तो माइनस का मतलब कम होता है, ठीक। तो यहाँ पर यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है, अतः यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य है। नगण्य का मतलब शून्य है, कुछ इसका कोई मान नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर यल स्क्वायर का मान जो है ना आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, तो यल स्क्वायर का मान नगण्य है, ठीक। तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल E इक्वल 1/4πε0K इंटू 2PR। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि जब यल स्क्वायर नगण्य है तो जो चीज़ बच रही है वो लिख लिया है। तो कैपिटल E इक्वल 1/4πε0K इंटू 2PR अपान R² का होल स्क्वायर, क्योंकि यल स्क्वायर का मान नगण्य है, ठीक। फिर हमने देखो क्या किया है, हमको अब खोलना पड़ेगा क्या, यहाँ पर R² का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हमको खोलना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल E इक्वल 1/4πε0K इंटू 2PR अपान R² है, तो 2 दूनी 4, ठीक। गुणा करने में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं ना, तो 2 दूनी 4, ठीक। R⁴ हो गया। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल E इक्वल 1/4πε0K इंटू 2P अपान R³ इतना बचा है। कैसे बचा है, ऊपर कैपिटल R मतलब स्मॉल r था, और नीचे R⁴ था, तो यहाँ पर 4 था, वहाँ पर 1 था, तो एक R से R कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, जब एक R से R कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला R तो हट गया और नीचे 3 मतलब R⁴ घात बची थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल E इक्वल 1/4πε0K इंटू 2P अपान R³, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद देखो हमको लिखना है ये, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिखना है। एक निर्वात के लिए K इक्वल 1 होता है, आपने पढ़ा है, ठीक। निर्वात के लिए, निर्वात का मतलब वायु के लिए, ठीक। वायु के लिए K इक्वल 1, ठीक। K क्या है, K परावैद्युतांक है, तो निर्वात के लिए K बराबर 1, तो हम जब K का मान 1 मान लिया तो आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ पर K लिख गया है, हटा देना है, ठीक। कैपिटल E इक्वल 1/4πε0 इंटू 2P अपान R³। तो यहाँ पर कैपिटल E है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आखिरी में आपका आया क्या, कैपिटल E इक्वल 1/4πε0 इंटू 2P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलाम, ब्रैकेट में बंद कर लेना है। फिर क्या करना है, फिर आपको हेडिंग डाल लेनी है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये आपका अगला टॉपिक है, ठीक। अगले क्लास में होगा। फिर इतना क्या करना है, इसका रिवीजन कर लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका जो है चित्र हम देख, यहाँ पर हमने बनाया नहीं है, फिर आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से देख बता देंगे। तो यहाँ से क्लास समाप्त होती है। थैंक्स क्लास।